हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम महिला सुपरवाइज़र के सिलेबस पर चर्चा करते हैं। इस सिलेबस को रोज़ एक एक क्लास के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो सिलेबस है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। तो पहले पार्ट में इसमें पोषण और स्वास्थ्य है, दूसरे पार्ट में सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति है, तीसरे पार्ट में इसमें प्रबंधकीय गुण है और चौथे पार्ट में शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा है। अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम जो स्कोरिंग पार्ट्स हैं वो कौन से हैं, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 इनकी अगर बात करें तो ये मैक्सिमम स्कोरिंग पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में पोषण और स्वास्थ्य जो कि 55 मार्क्स का है, और पार्ट 2 में सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति जो भी 55 मार्क का है, और बाकी बचा मैनेजमेंट और शिशु की प्रारंभिक शिक्षा एवं देखभाल। ये दोनों मिला करके 45 मार्क्स के हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ ये दोनों पार्ट, तो ये दोनों पार्ट टोटल 110 मार्क्स के हो गए, और ये वाला पार्ट हो गया 90 मार्क्स का। अपना टोटल पेपर होगा 200 मार्क्स का, है ना। अब हम फर्दर इसका जो सिलेबस है एक एक पॉइंट में, उसमें आखिर हमें पढ़ना क्या है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अभी हम आगे इसी सिलेबस पर डिस्कस करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि पहला जो पार्ट है वो है पोषण एवं स्वास्थ्य। अब पोषण एवं स्वास्थ्य में अपने को क्या है कि कुछ चीज़ें डिवाइड है। ये टोटल 55 मार्क्स का है। 55 मार्क्स में से भी अगर मैं बोलूँ तो पोषण वाला पोर्शन अकेला 10 मार्क्स का है। ये जो पोषण जो टॉपिक है वो अकेला 10 मार्क्स का है। मतलब ये टॉपिक अपने लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, मतलब पोषण क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें अपने को क्या देखना है, ये वाला पोर्शन है वो 8 मार्क्स का है। उसके बाद गर्भवती की देखभाल, मतलब कि जब कोई महिला गर्भावस्था में है तो उसकी देखभाल से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं, महिला का स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, शिशु का स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, क्या क्या स्वास्थ्य जांच है, कौन कौन से मेजर्स हैं वो उसको लेना चाहिए उस टाइम पर, तो वो है 7 मार्क्स का। उसके बाद मैं बोलूँ कि इम्यूनिटी अगर या टीकाकरण, तो जो टीकाकरण वाला जो पोर्शन है वो है अपना 8 मार्क्स का। इसमें अपने को देखना है कि भारत सरकार के द्वारा कब कब कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं, क्या क्या चीज़ें की गई हैं। ये पोर्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम। अब मैं बात करूं कि भारत सरकार के द्वारा जो स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं स्वास्थ्य से संबंधित, चाहे वो महिला स्वास्थ्य की हो चाहे वो शिशु स्वास्थ्य की हो, वो योजनाओं के बारे में अपने को पढ़ना है। तो वो 6 मार्क्स का पोर्शन है। उसके बाद में ये पोर्शन है, जैसे कि एक पोषण था एक कुपोषण। अगर मैं बात करूँ न्यूट्रिशन और मेल न्यूट्रिशन, दोनों ही पोर्शन अपने लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन पोषण में पढ़ते हैं कि पोषण क्या है, अलग अलग मेजरमेंट के हिसाब से कितना क्या कैलोरी होनी चाहिए, कि मतलब पर डे कितना कैलोरी अपन को लेना है। उसके बाद में मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वो सब जब अपने को पोषण में पढ़ना है। तो ऐसे ही अपने को कुपोषण में पढ़ना है कि कुपोषण की स्थिति कब कब होती है, कहाँ कहाँ कुपोषण ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें अपने को कुपोषण में देखनी है। उसके बाद जो सामान्य बीमारियां हैं, है ना, जो हम देखते हैं कि किसी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से पर्टिकुलर कुछ बीमारियां हो जाती हैं, तो वो सारी बीमारियां देखनी है इसमें। उल्टी, दस्त, आँखों और नाल का संक्रमण, खसरा, गलघोंटू, जनरल जो भी सारी बीमारियां, वो सब बीमारियों के बारे में अपने को इसमें देखना है। तो इस हिसाब से अपना ये वाला पोर्शन टोटल 55 मार्क्स का हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण अगर माना जाए तो ये टॉपिक है। उसके बाद हम देखते हैं पार्ट नंबर 2। अगर मैं पार्ट 2 की बात करूँ तो पार्ट 2 में है सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति। इस सामान्य ज्ञान में अगर अपन देखें तो जनरली क्या होता है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, वो सब सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इस सामान्य ज्ञान की मैं बात करूँ तो इसमें अपने को महिला और बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें ही देखनी है ना, महिला और बच्चों से रिलेटेड। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है, अब मैं अगर इसमें बात करूँ तो स्कोरिंग वाला पोर्शन कौन सा है, तो इसका ये जो टॉपिक है सामान्य ज्ञान विभागों की योजना है। तो अपने को स्कीम्स पर ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद जो भी अधिनियम और अधिकार हैं, अगर मैं बात करूं अधिनियमों में, तो जो महिलाओं से संबंधित जितने भी एक्ट हैं अलग अलग टाइम पर जो पारित हुए हैं, बच्चों से संबंधित एक्ट हैं, जैसे बाल विवाह रोक अधिनियम हो गया, जैसे बाल श्रम एक्ट हो गया, जैसे महिलाओं के लिए दहेज प्रतिरोध अधिनियम हो गया, यौन उत्पीड़न अधिनियम हो गया, घरेलू हिंसा हो गया। तो ये सारे एक्ट के बारे में अपने को इस वाले पोर्शन में बात करनी है। इसमें अपने को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी होंगी कि ये एक्ट कब का है, कब पारित हुआ है, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रावधान है। तो इसमें ये सारी चीज़ें देखनी है अपने को। उसके बाद तीसरा टॉपिक में बात करूँ तो शारीरिक संरचना एवं सामान्य ज्ञान। अगर मैं बात करूँ ये सामान्य बायोलॉजी वाला टॉपिक या जनरल साइंस का टॉपिक मैं कह सकती हूँ इसको, जो 8वीं और 10वीं स्तर तक का होता है, जिसमें अपने को पाचन तंत्र पढ़ना है, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम, अपने को ग्रंथियाँ पढ़नी है कि अलग अलग ग्लैंड्स का क्या क्या काम होता है, अपने को रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ना है, प्रजनन तंत्र, किशोरावस्था विकास पढ़ना है, एडोलेसेंस जिसे मैं बोल दूँ, और प्राथमिक उपचार पढ़ना है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी बीमारी हो गई तो इनिशियली अपन क्या मेजर्स ले सकते हैं उसके लिए। फिर एक टॉपिक इसमें आ जाता है कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान में इन्होंने अपने को बेसिकली लिख कर दिया MS ऑफिस का सामान्य ज्ञान। जनरली हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं, कंप्यूटर क्या है, इसकी पीढ़ियाँ कैसी हैं, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, लेकिन इन्होंने इसमें अलग से मेंशन करके दिया है कि MS ऑफिस का सामान्य ज्ञान पढ़ना है। उसके बाद अपने को जनरल इंटरनेट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है कि कब क्या कैसे कैसे इंटरनेट आया, कौन कौन सी वर्तमान में कंपनियां हैं, क्या क्या सेवाएं हैं, क्या 2G है क्या 3G है, वो सारी चीज़ें अपने को इंटरनेट में पढ़नी है। उसके बाद में फिर एक और टॉपिक इसमें है मोबाइल संचालन का ज्ञान, मतलब अभी वर्तमान में मोबाइल टेक्नोलॉजी के रिलेशन में या उसके संबंध में अपने को क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है। फिर ये जो 10 मार्क्स का है अपना सामान्य गणित, ये बहुत बच्चों वाला गणित आएगा। इसमें 8वीं स्तर तक का जो भी गणित आता है, इसमें अपने जो परसेंट है, प्रॉफिट लॉस है, रेशो है, डेसिमल है, वो सब जनरल चीज़ें, ग्राफ का पढ़ना है, वो सब आ जाएगा।
फिर है सामान्य तर्क शक्ति। अब सामान्य तर्क शक्ति मतलब मैं बोलूँ कि जनरल रीजनिंग। इसमें क्या आ जाएगा, सामान्य प्रश्न है, इसमें लिखी रखा है श्रेणी, आकृति, सीरीज के क्वेश्चन आएंगे, शेप्स के क्वेश्चन आएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब मैं अगर ऊपर ऊपर बात करूँ कि जो सेकंड पोर्शन है वो अपना जनरल मैथ्स देखना है, जनरल इंग्लिश देखनी है, जनरल साइंस देखना है, और कुछ अपने को एक्ट वगैरह देखने हैं और स्कीम्स हैं। ये हो जाता है अपना सेकंड पोर्शन। अब मैं थर्ड पोर्शन की बात करूँ कि थर्ड पोर्शन में क्या है, जो कि 45 मार्क्स का है। अब थर्ड पोर्शन में है प्रबंधकीय गुण। ये थोड़ा सा अलग टाइप का सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में क्या है कि अपने को मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। प्रबंधकीय गुण अगर मैं कहूँ तो इसका सेंस है मैनेजमेंट। अब इस मैनेजमेंट में इसमें 12 मार्क्स का एक पोर्शन आता है संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित अवगठित गद्यांश। इसका मतलब है ये कॉम्प्रीहेंशन पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। एक पैसेज लिखी होगी, मतलब 2 पैसेज होंगे टोटल, और उनमें से अपने को फर्दर क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। उसके बाद फिर सेकंड पोर्शन है इसका विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियाँ, कि जो डेवलपमेंट है वो कैसे कैसे क्या क्या हुई हैं चीज़ें, उसमें चुनौतियाँ कौन सी हैं, और पंचवर्षीय योजना में विकास, समकालीन सामाजिक चुनौतियाँ एवं सरकार, है ना। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का पार्ट अपन टच करेंगे इसमें कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं, कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं, वो सब। उसके बाद में पढ़ूंगी मैं, मतलब अपने को क्या पढ़ना है, लीडरशिप या नेतृत्व कैसा होता है, नेतृत्व क्षमता क्या है, गुण क्या है, कौशल क्या है, वो सारी बातें अपने को यहाँ पे पढ़नी है। उसके बाद संप्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, माध्यम और अवरोध। अब संप्रेषण क्या है ना, मीन्स कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। और सामुदायिक संगठन और मोबिलाइजेशन, जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो कैसे काम करते हैं समुदाय के स्तर पर, तो वो सारी चीज़ें पढ़नी है। अगर हम ये फोर्थ पार्ट की बात करें तो ये जो फोर्थ पार्ट है वो भी 45 मार्क्स का है। इन्हें 45 मार्क्स में अपने को सबसे पहले पोर्शन में और दूसरे पोर्शन में जो 12 मार्क्स का उस पर ज़्यादा फोकस करना है। इस 12 मार्क्स के पहले पोर्शन में बाल विकास का परिचय है कि बच्चे का जो विकास होता है उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। इसमें अपने को है ना कुछ प्रमुख सिद्धांत देखना पड़ेंगे। वाइगोत्स्की का सिद्धांत होता है, जीन पियाजे का सिद्धांत होता है, वो सारी अपने को थ्योरीज देखनी पड़ेगी। उसके साथ साथ में अपने को देखना है प्री नेटल विकास, है ना। प्री नेटल विकास मतलब कि ये जो भ्रूणावस्था से संबंधित बातें हैं, इसमें देखना है अपने को कि क्या क्या तब तक होता है। उसके बाद में भ्रूणावस्था के बाद में अपन आते हैं तो यहाँ पे पहले 3 वर्ष में कैसे विकास होता है, उसके बाद 3 से 6 वर्ष में कैसे विकास होता है। तो अपने को 0 से 6 वर्ष तक की चीज़ें इसमें देखनी है ना, बच्चे से रिलेटेड कि किस तरह से उसका विकास होता है, क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि शाला पूर्व शिक्षा परिचय। शाला पूर्व मतलब जो आंगनबाड़ी स्तर पर शिक्षा दी जाती है बच्चों को, उसके बारे में इसमें देखना है, जिसे अपन बोलते हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन, है ना, जो वर्तमान में नई शिक्षा नीति में इंक्लूडेड भी है 4 और 5 वर्ष के लिए, है ना। चौथी और 5वीं वर्ष में जब बच्चा होता है तो उसको आंगनबाड़ी स्तर पर शिक्षा दी जाती है। उन चीज़ों का इसमें प्रावधान है, वो सब सारी चीज़ें देखनी है। उसके बाद में वहाँ पे अपने को देखना है कि बच्चे का कॉग्निटिव लेवल पे, उसका इमोशनल लेवल पे किस किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है ना। तो अपन ये देखेंगे संज्ञानात्मक विकास मतलब कॉग्निटिव लेवल पे, भाषा विकास मतलब वो लैंग्वेज कैसे सीखेगा, सामाजिक और भावनात्मक विकास मतलब कि इमोशनल लेवल अगर मैं बोलूँ, है ना, या अफेक्टिव लेवल, सृजनात्मकता और सौंदर्य बोध का विकास मतलब क्रिएटिविटी बच्चे में उस स्तर पर कैसे कैसे आती है, वो सारी चीज़ें देखनी है। उसके बाद तीसरी चीज़ में अपने को देखना विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में क्या होगा कि किसी बच्चे की आई साइड वीक है तो उसके लिए क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं, किसी बच्चे की हियरिंग पावर कम है तो उसके लिए क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं। किसी अब अलग अलग बच्चों को अलग अलग टाइप की बीमारियाँ भी होती हैं, डिस्लेक्सिया होता है किसी को ADHD होता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें देखना है। फिर उनके लिए गवर्नमेंट अपने स्तर पर क्या कार्यक्रम कर रही है वो चीज़ें देखना है। जैसे कि हम देखते हैं कि स्टेट लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर, है ना, तो अवसर प्रभावित बच्चों के लिए ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, है ना। एड्स से की संभावना जिन बच्चों में उनके लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अगर बच्चे को हार्ट रिलेटेड डिसीज़ है तो उसके लिए कुछ अलग टाइप के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखनी है। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक बच जाता है बाल देखभाल एवं संरक्षण। तो अब ये खुद बता रहा है कि बाल संरक्षण, तो इसमें तो अपने को क्या देखना है कि बच्चों से रिलेटेड जो भी कानून है, जो भी लॉज बनाए हैं ना, जैसे मैं बोलूँ बाल श्रम निषेध अधिनियम अपन इसमें देख लेंगे, है ना, बाल विवाह रोक अधिनियम इसमें देख लेंगे। उसके साथ साथ अपना एकीकृत बाल विकास योजना जो ICDS के नाम से जिसको जानते हैं अपन, इसमें अपना मिड डे मील वगैरह सब इंक्लूड हो जाता है, वो सब देखेंगे। उसके साथ साथ अपन को बच्चों की देखभाल और संरक्षण की अवधारणा, संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल मतलब कि गवर्नमेंट स्तर पर क्या किया जा रहा है और सामान्य स्तर पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें देखना है। फिर देखना है अनाथ बेसहारा बच्चों के लिए अलग से जो योजना चल रही हैं। सपोज करो कि कोविड में किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई है तो उनके लिए गवर्नमेंट ने अलग से स्कीम्स बनाई हैं, कुछ अलग से प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ देखना है। फिर एड्स से प्रभावित बच्चों के लिए योजना है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ देखनी है ना। तो इस तरह से अपन इसको भी कवर कर लेंगे।